नमस्कार दोस्तों, ट्रिक्स की पंचायत में आपका स्वागत है। और हमारी आज की पंचायत का विषय है सामान्य प्रबंधन अर्थात जनरल मैनेजमेंट। दोस्तों, यह हमारी जनरल मैनेजमेंट के 500 प्लस MCQ सीरीज़ का पार्ट 4 है। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा हो तो उसे भी देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने यानी KYC नो योर कस्टमर के कड़े मानक लागू किए हैं? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी RBI। RBI क्या है? RBI भारत के केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं और भारत के सभी बैंकों का संचालन ही RBI करता है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है? उत्पाद की कीमत, आवश्यकता की पहचान, उत्पाद की गुणवत्ता या ग्राहक संतुष्टि? दोस्तों, उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने हेतु ग्राहक की संतुष्टि अति आवश्यक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यदि हमारा ग्राहक संतुष्ट होगा हमारी सेवाओं से तो वो स्थायी रूप से हमारे साथ जुड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलन पत्र या बैलेंस शीट एक विवरण है जो किस सूचनाओं को प्रकट करता है? लाइबिलिटीज़ को, असेट्स को या ऑनर्स के शेयर्स को? तो तीनों को बैलेंस शीट क्या करता है? शो करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भर्ती के निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। चरण क्या क्या है हमारे पास? सर्चिंग यानी खोज, मूल्यांकन और नियंत्रण, नियोजन, स्क्रीनिंग या रणनीति विकास? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आए तो इन्हें ऑप्शन से क्लियर करने की कोशिश किया करें। प्रबंध के अंतर्गत हमारा सबसे पहला चरण होता है नियोजन या प्लानिंग। किसी भी तरह के प्रबंध में सबसे पहला चरण क्या होता है? नियोजन, अर्थात ऑप्शन सी। हम पहले देखेंगे कि ऑप्शन सी किस में पहला है। इसमें भी है, इसमें भी ऑप्शन सी है, इसमें ऑप्शन डी और इसमें ऑप्शन बी, तो ये दो ऑप्शन हमारे पहले ही गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नियोजन के बाद क्या किया जाएगा। तो ये ऑप्शन ए बताता है सी के बाद बी, नियोजन के बाद मूल्यांकन और नियंत्रण। नहीं दोस्तों, यदि हमने सिर्फ अभी नियोजन किया है, अभी हमने कर्मचारियों की खोज नहीं की है, भर्ती की खोज नहीं की है, तो उसके पहले ही हम मूल्यांकन और नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इसके अंतर्गत क्या क्या चरण है हम देख लेते हैं। और सबसे पहले नियोजन करेंगे, उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी, रणनीति विकास, उसके बाद उनकी खोज की जाएगी, फिर उन कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके पश्चात उनका मूल्यांकन और नियंत्रण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में क्या शामिल होता है? ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में क्या क्या शामिल होगा? उत्पाद की गुणवत्ता, जी हाँ, ये ग्राहकों से संबंधित होती है। उत्पाद की सुरक्षा भी ग्राहकों से संबंधित होती है। उत्पाद की कीमत भी उनसे संबंधित होती है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी नैतिक मुद्दों में शामिल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या कहलाएगी? दोस्तों, सेवाओं की मार्केटिंग ही कहलाएगी। यदि भौतिक उत्पादों की मार्केटिंग होती है उसे क्या कहते हैं हम? मार्केटिंग मिक्स। लेकिन सेवाओं की मार्केटिंग को क्या कहा जाएगा? सेवाओं की मार्केटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। मित्र, सहकारी समितियां, बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो क्रेडिट के औपचारिक स्रोत होते हैं उसमें सहकारी समितियां भी आती है और बैंक भी आती है, किंतु किसी रिश्तेदार या मित्र को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इनके पास कंपनी के क्रेडिट से रिलेटेड जानकारी नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। जो मित्र होंगे वो औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है। वित्तीय प्रोत्साहनों में क्या शामिल होगा? अतिरिक्त बोनस, जी हाँ, ये वित्तीय प्रोत्साहन होता है। लाभ में हिस्सेदारी, ये भी वित्तीय होती है और बीमा भी वित्तीय होता है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अतिरिक्त बोनस, लाभ में हिस्सेदारी और बीमा तीनों क्या होंगे? वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
प्रबंध के तत्वों में से एक नहीं है। नियोजन, केंद्रीकरण, संगठन प्रक्रिया या आदेश। दोस्तों नियोजन किसी भी प्रकार के प्रबंध का सबसे पहला भाग होता है, ये तो इसके अंतर्गत आता ही है। इसके अंदर हम कर्मचारियों को संगठन बनाते हैं, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। हम आदेश भी देते हैं कर्मचारियों को, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। लेकिन केंद्रीकरण, ऑप्शन बी केंद्रीकरण इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 54 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या ही होगा सही, केंद्रीकरण। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? व्यापार मॉडल, मॉडलिंग, क्रिएटिव लचीलापन या नवाचार? इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नवाचार। नवाचार क्या होता है दोस्तों? नवाचार दो शब्दों से मिलकर बनता है, नव प्लस आचार। ये किसी भी प्रक्रिया, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में थोड़ा कुछ परिवर्तन लाके कुछ नया करने का होता है। इसके अंतर्गत हम नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे नई विधि, नई तकनीक, नए प्रोडक्ट को ट्राई करना, ये सब नवाचार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? दोस्तों मिशन वक्तव्य लक्ष्य को निर्दिष्ट करता है। संगठन का प्रमुख होता है, कार्य होता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो मिशन वक्तव्य के अंतर्गत संगठन किसे प्राप्त करना चाहता है? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है? संगठन के विघटन की विधियाँ, वित्त पोषण के स्रोत, उत्पाद या सेवाओं का विवरण या बाजार रुझान विश्लेषण। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है। तो दोस्तों संगठन के विघटन की जो विधियाँ होगी, इसे व्यवसाय का प्रमुख घटक नहीं माना जाता है। इसे क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि विघटन का अर्थ होता है अलग अलग बांटना या तोड़ना, परंतु व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग नहीं बांटना, बल्कि मालिक, कर्मचारी व श्रमिकों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। इसलिए इसके अंतर्गत विघटन की विधियों को नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध एक है कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, ये इनमें से नहीं, कोई नहीं। दोस्तों प्रबंध एक कला है क्योंकि विभिन्न प्रकार के श्रमिकों, विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को साथ में लेकर कार्य करती है, इसलिए प्रबंध एक कला तो होती है। एक इसके अंतर्गत नई नई प्रोडक्ट, नवाचार, नए प्रोडक्ट को ट्राई करना, मार्केट मिक्स की प्रक्रिया, इस तरह से विज्ञान के रूप में भी प्रबंध कार्य करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने के लिए गतिविधियों का संकलन क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब कोई कस्टमर सीधे कंपनी से लेता है, उससे कम कीमत चुकानी पड़ती है, इसे हम रिटेलिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें कस्टमर क्या करता है, सीधा कंपनी से जुड़ा होता है। इसलिए गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने की गतिविधियों का संकलन रिटेलिंग कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अंतिम क्वेश्चन। ESOP का संक्षिप्त रूप क्या है? ESOP का संक्षिप्त रूप है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ESOP क्या होता है? ESOP एक योजना होती है, इसमें कर्मचारियों के बेनिफिट, उनके लाभों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी कंपनी के जो शेयर होते हैं उनके हकदार बन सकते हैं, और ये तरीका आजकल IT कंपनियों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अब बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।